दोस्तों देखिए, ये प्रशांत सैनी जी हमारे साथ में है। इमली खेड़ा का गांव है और जिस प्रकार ये साइबर सिक्योरिटी में इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे ये जीत करके भारत का नाम रोशन करके आए और उसकी एक पूरी मिनिस्ट्री इन्होंने बताई कि उत्तराखंड के अंदर भी है, जबकि वो प्रोत्साहित ऐसे बच्चों को करना चाहिए जिससे कि और नए बच्चों को उसमें प्रोत्साहन मिले जाने के लिए, वो जाए वो सर्च करे। अब कैसे करेंगे बच्चे खुद से, अब मतलब कि कुछ चीज़ नहीं कर भी रहे और सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही, तो वो बच्चे और नए बच्चे कैसे आएंगे उस फील्ड के अंदर। तो ये बड़ा एक सोचने का विषय है कि इंडिया में जितने भी राज्य हैं उनकी सरकारों ने नहीं किया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो मेडल से मुझे मिला है उसके 5 लाख रुपए और सम्मान अलग से उस कैंडिडेट या उस कॉम्पिटिटर को दिए हैं, अलग से दिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अच्छा, इसी साल फ्रांस में वर्ल्ड स्किल्स पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ। सरकार में एक पूरी मिनिस्ट्री है। अच्छा, मिनिस्ट्री है, पूरी मिनिस्ट्री है इसकी। अच्छा, वो भारत में अलग मिनिस्ट्री है। हाँ। और राज्य में अलग मिनिस्ट्री है इसकी। अच्छा, उसको स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोलते हैं उसको। तो वहाँ से कोई आपको सम्मानित किया गया हो या कोई बुलाया हो या वहाँ आपका मतलब कि कोई इंटरव्यू किसी ने बात करी हो वहाँ? नहीं, ऐसा मुझे आज तक किसी ने नहीं बुलाया। उन्हें पता भी था। अच्छा, जो मिनिस्ट्री के जो हेड हैं, जो मिनिस्ट्री में फिलहाल एम्प्लॉयड है, उनको सबको पता था, पर उन्होंने बुलाया। कॉलेज का कोई योगदान नहीं था उसमें। कॉलेज का कोई योगदान नहीं था, ना तो कंपटीशन से पहले, अच्छा, ना कंपटीशन के दौरान और ना कंपटीशन के बाद। तो उन्हें ये जानकारी भी नहीं थी कॉलेज वाले? मैंने खुद उनको ये जानकारी दी है कि मैं ऐसे ऐसे जीत कर आया हूँ। अच्छा, तो उन्होंने मेरा जो फोटो था जो फ्लैग के साथ था, इंडियन फ्लैग के साथ, हाँ। जब मैं फ्रांस में था, हाँ। जब मैं जीत कर आया था, तो उन्होंने वो अपनी वेबसाइट पर लगाया था मेल। अच्छा, बिल्कुल एकदम फ्रंट पेज पर। अच्छा, अच्छा, और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है न्यूज़पेपर्स में रिगार्डिंग आपका। अभी मैं साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मैं GoDaddy एक काफ़ी बड़ी, मैं बोलता हूँ दुनिया की फ़िलहाल नंबर 1 डोमेन सेलिंग कंपनी है। आप जैसे भी आप वेबसाइट एक बनाते हो, सपोज आप बना रहे हो updateroodki.com, updateroodki.com, वो आपको डोमेन लेना पड़ेगा पहले। अच्छा, अच्छा, वो जो डोमेन मिलता है, GoDaddy सबसे नंबर 1 कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। GoDaddy का एड आता है, मैंने देखा है उसका। तो अभी मैं GoDaddy में कार्यरत हूँ एज एम्प्लॉय, एज ए सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। अभी मैं देख रहा था एक नहर किनारे जो है वो महाराजा सूरसेनी का घाट बनाया और वहाँ 3 मूर्तियाँ स्थापित करी, जो है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और सूरसेन जी की। मगर मैं ये सोच रहा था उन्हें मूर्तियों को, क्योंकि वो राजनीति के तहत की गई, उस पर हाउला भी वो काफ़ी हुआ, मगर जब आप जैसे सैनी समाज के युवा मतलब इतने बड़ा काम करके भारत को रिप्रेजेंट करके और इतना बड़ा मतलब नाम कमा के आए और आपका कहीं नामो निशान नहीं है समाज की तरफ से भी या किसी मीडिया में या ग्राम आपके गांव के देहात के मतलब लोकल के स्तर पे भी, तो ये एक विडम्बना नहीं लगती आपको? देखिए, साइबर सिक्योरिटी में टीम होती है। अच्छा, अच्छा, अलग अलग स्किल हो गई, जितनी भी स्किल्स हो गई वर्ल्ड स्किल्स में टोटल 54 स्किल्स होती हैं। अच्छा, 54 स्किल्स में आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ गई, ग्राफिक डिजाइन भी आ गया, अच्छा, ठीक है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आ गया, ठीक है, और जैसी कंस्ट्रक्शन वाला एरिया जो आता है, कंस्ट्रक्शन वाला लेबर डिपार्टमेंट, उसमें आपकी ब्रिकलिंग, टाइलिंग, आर्किटेक्चर बनाना, अच्छा, कारपेंट्री, अच्छा, ये सब अलग डिपार्टमेंट है। ये भी उन स्किल्स में शामिल है 54 मतलब 54 स्किल्स में आपकी एक जो स्किल्स है वो है आपकी साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी तो हैक हो चुका था। अच्छा। और जो चाइनीज हैकर्स है उन्होंने लगभग 100 करोड़ 200 करोड़ के आसपास मनी इंडिया से चाइना ट्रांसफर कर ली थी, मतलब कर चुके थे वो। अच्छा, मतलब राज्य सरकार ने अलग से दी। यहाँ मतलब यहाँ की सरकार ने ना तो कोई कांटेक्ट किया, मैंने खुद से कांटेक्ट किया। अच्छा। उसके बाद भी कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला। और जो बाकी गवर्नमेंट भी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अलग अलग राज्यों के उन्होंने अपने बच्चों को, अपने जो जितने भी कैंडिडेट जो जीत कर आए उनको सबको उन्होंने सम्मानित किया है, पुरस्कृत किया है। तो दोस्तों नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान हैं जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और एक गांव से आकर के एक बच्चे ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया और साथ ही साथ रुड़की और रुड़की का जो क्षेत्र है उसका नाम रोशन किया। इमली खेड़े के रहने वाले प्रशांत सैनी जी
जो वर्ल्ड लेवल पर भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करके जीत के आए। साइबर स्किल में कई प्रकार की स्किल होती है, उसमें एक साइबर स्किल होती है, उसके बारे में हम बात भी करेंगे प्रशांत जी से और जानेंगे कि किस प्रकार की इन्होंने कंपटीशन जीता और भारत का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया और बच्चों की प्रेरणा स्रोत बने। प्रशांत जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट रुड़की का। आपने मुझे एज ए स्पीकर, एज ए गेस्ट अपने स्टूडियो में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस विषय में बात करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा मैं अपने दर्शकों को आप भी बता दो कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी स्किल जो है वो, क्योंकि आप थोड़ा ठीक से ढंग से बता पाओ। जी, अभी हम बात करते हैं वर्ल्ड स्किल्स की। सबसे पहले तो आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ऑन द इंटरनेशनल लेवल विच इज़ वर्ल्ड स्किल्स। वर्ल्ड स्किल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना, जिसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1950 से हुई थी, 1950 से। अच्छा। वो हुई थी स्पेन से, एक यूरोपियन कंट्री है स्पेन से। अच्छा अच्छा। जैसे हमारे ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स में क्या होता है कि हर एक देश जो भी ओलंपिक स्टेट का पार्ट है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट स्पोर्ट्स को। अच्छा। अलग अलग खेल जो होता है उसमें रिप्रेजेंट करता है खुद को। सेम विद द वर्ल्ड स्किल्स, बट वर्ल्ड स्किल्स में क्या होता है, आपका स्पोर्ट्स की जगह आपके पास स्किल्स होती है। तो इन टोटल 54 टोटल स्किल्स है इन टोटल वर्ल्ड स्किल्स में। अच्छा, वर्ल्ड की जो स्किल है वो 54 है, उसमें से एक है आपकी जो साइबर स्किल। तो साइबर स्किल में आपने भारत को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा। जी, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड स्किल्स फ्रांस 2024 में, जिसमें मैं भारत के लिए मेडल भी लेकर आया हूँ, विच इज़ मेडल फॉर एक्सीलेंस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और उससे पहले वर्ल्ड स्किल्स से पहले एक चीज़ और होती है, वो होती है इंडिया स्किल्स। अच्छा। अब जैसे वर्ल्ड स्किल्स में हर एक देश अपने स्किल में खुद को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ, अलग अलग कॉम्पिटिटर के साथ। ऐसे ही एक नेशनल लेवल पर भी होता है उससे पहले। अच्छा अच्छा। जो इंडिया के अंदर होता है। अच्छा। जो बाकी देश हो गए उनके अंदर अंदर अलग अलग होता है। अच्छा। जो वहाँ से जीत कर जाता है, जो वहाँ से गोल्ड मेडल लाता है, वो आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो आगे जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। तो उससे पहले मैं उत्तराखंड को मैंने रिप्रेजेंट किया इन नेशनल लेवल, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला इन ऑल इंडिया साइबर सिक्योरिटी, जिसमें इंडिया की सारी स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज शामिल थी। प्रशांत जी, ये वर्ल्ड स्किल का जैसा आपने हमें बताया, क्योंकि हमें भी नहीं पता था और बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि जब पहले गोल्ड मेडल खेल में लेकर के आते थे खिलाड़ी तो वो गुमनामी के अंधेरे में चले जाते थे। बिल्कुल। मगर अब एनडीए सरकार आई जी, तो बच्चों को जो है वो खिलाड़ियों को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, उनकी खबरें भी बनने लगी, दिखाया अभी जाने लगा। मगर हमने अपने चैनल पे हम उनकी खबरें भी दिखाते हैं और आप जैसे युवाओं की जो कुछ अलग करके देश का नाम रोशन करते हैं उनकी खबरें भी हम दिखाते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। मेरा सवाल ये है कि जो ये वर्ल्ड स्किल है, अभी लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस है, लोग जानकारी है या इतनी जानकारी नहीं है? अभी लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और ये हाल सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये सारे देशों का है। जो जितने भी वर्ल्ड में देश है सबका हाल यही है। अच्छा। मेरी बात ऑस्ट्रेलिया वालों से हुई, मेरी बात जितने भी मतलब कंट्रीज जितने भी आई, हाँ। मैंने सबसे सवाल पूछा कि आपके देश में या आपकी कंट्री में फिलहाल वर्ल्ड स्किल्स का या स्किल्स का क्या इंपोर्टेंस लोग उसको दे रहे हैं, कितने लोगों को उसकी जागरूकता है। अच्छा। तो किसी को भी नहीं मालूम। अच्छा। और इसकी सिर्फ वजह एक ही है कि अभी इसकी जागरूकता लोगों में कम है, क्योंकि मीडिया इसकी कवरेज काफ़ी कम करता है। और जो मीडिया हो गई, जो नेशनल मीडिया हो गई, इंटरनेशनल मीडिया हो गई, उसकी कवरेज काफ़ी कम रहती है। कम क्या मतलब जानकारी का अभाव है, लोगों को यही नहीं होता, ये चीज़ दिखाने की भी है कि नहीं है? कम है काफ़ी। अच्छा प्रशांत जी, मैं थोड़ा आप तो एक मतलब गांव से बिलोंग करते हो, गांव से आते हो, और आपकी जब हमारी बातचीत हुई तो आपने बताया पढ़ाई भी आपकी अपने ही स्कूल में हुई, और उसके बाद में आप इस क्षेत्र में और इतने वर्ल्ड लेवल के स्तर पर कैसे पहुंचे, मतलब आपको जानकारी कैसे मिली इस चीज़ की? मेरा जो झुकाव था कंप्यूटर्स के जो प्रति, काफ़ी शुरू से ही मेरा काफ़ी झुकाव रहा है। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहा हूँ मशीनों के प्रति। अच्छा। मशीन्स किसी भी तरह की हो, कार्स हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, एंड कंप्यूटर्स, मेरा झुकाव हमेशा इनकी तरफ रहा है एज इंटरेस्ट। तो मैं कंप्यूटर्स पहले काफ़ी यूज़ कर रहा था। अच्छा। और एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही न्यूज़ देख रहा था चैनल पर, हुआ क्या था कि एक इंडिया का काफ़ी बड़ा बैंक, अच्छा, हैक हो चुका था। अच्छा। और जो चाइनीज हैकर्स थे उन्होंने लगभग 100 करोड़ 200 करोड़ के आसपास मनी इंडिया से चाइना ट्रांसफर कर ली थी, मतलब कर चुके थे वो। अच्छा। हैकर्स थे। अच्छा।
तब मेरा इस फील्ड के प्रति झुकाव ज़्यादा रहा कि ये हैक करते कैसे हैं, अच्छा अच्छा ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता, अच्छा ऐसा क्या है जो ये ऐसा टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे वो लोगों को पता भी नहीं चलता और ये ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं पैसा। अच्छा अच्छा तो ऐसे ही मैंने इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू किया। तब हमारे गांव में इंटरनेट भी नहीं था, अच्छा अच्छा तब ऐसे ही मोबाइल नेटवर्क थे। तब जियो की जब रिवोल्यूशन आई, इंटरनेट रिवोल्यूशन इंडिया में आई, बिल्कुल तब स्टार्ट हुआ। और तब मैंने ऐसे ही अपने मोबाइल का यूज़ करके ऐसी जानकारी लेना प्राप्त किया। अच्छा फिर मुझे धीरे धीरे पता चलता है कि ये एक्चुअल में होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी करके एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। अच्छा अब जैसे जैसे मुझे पता चलता गया, मैंने कंप्यूटर्स पे चालू कर दिया सीखना। तब इतना रिसोर्सेज नहीं थे, इंटरनेट पे नहीं थे, कोई बुक्स नहीं थी, अच्छा आपको जो भी करना था खुद करना था ना। स्कूल में किसकी कोई एजुकेशन थी, आपकी ना- उस समय एज कितनी रही होगी? मेरी एज उस टाइम थी 18-19 के आसपास, अच्छा लगभग 18 के उस समय। तो 18-19 के आसपास। बच्चे जो है वो खेलने में या कुछ मूवी देखने में उस समय का टाइम बिता दिया आपने, पर वो सोचा एक मतलब आपके अंदर एक जिज्ञासा जिज्ञासा होती है। हुई उसकी, उसको फिर आपने उसे खोज करनी शुरू करी उसकी। जी, मुझे ये नहीं पता था कि इस फील्ड में जॉब भी होती है। अच्छा अच्छा मुझे ये तक नहीं पता था कि इतना बड़ा ये फील्ड है कि इसमें आप अपने देश को रिप्रेजेंट आगे कर सकते हो। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे स्किल बढ़ती चली गई, ऐसे ऐसे में भारत के अलग अलग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल से मिलता चला गया, इंटरनेट से ही मेरे जैसे लोगों से भी मिलता चला गया। अच्छा अच्छा वहाँ से मुझे पता चला कि इस पूरी फील्ड में, इस पूरी इंडस्ट्री में डिफरेंट तरह की जॉब्स भी है, प्रोफेशनलिज्म पूरा है इसमें। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डोमेन है, अच्छा पर इस डोमेन में फिलहाल जितने भी लोग हैं वो काफ़ी कम है। अच्छा परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी कम लोग हैं। अब जब मैं कॉलेज में था तो ऐसे ही एक एडवर्टाइजमेंट आया कॉलेज में कि एक कंपटीशन हो रहा है उत्तराखंड डेवलपमेंट स्किल्स की तरफ से, अच्छा जिसमें वो आप अपनी स्किल को रिप्रेजेंट कर सकते हो आउट ऑफ 54 स्किल्स। तो अच्छा। उसमें फिर मैंने देखा कि साइबर सिक्योरिटी भी इसमें है। अच्छा मैंने पहली बार देखा था कि साइबर सिक्योरिटी कहीं पे नाम आ रहा है इसका। अच्छा तो मेरा ऐसे ही मैं एक्साइटेड था कि देखता हूँ क्या क्या है। मुझे कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ कंपटीशन होगा, ऐसे हाँ। लोग मिलेंगे, हाँ। आगे देश तक भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब उस समय कोई जानकारी कोई जानकारी मुझे नहीं, कोई ये नहीं था कि मुझे देश को प्रेजेंट करना या नहीं, कुछ नहीं था। ठीक है। फिर मैंने अप्लाई किया। अच्छा अब कंपटीशन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट को ले लीजिए, बिल्कुल आपको पहले ब्लॉक पूरा करना पड़ेगा। आप ब्लॉक पे अपने ब्लॉक को रिप्रेजेंट करोगे, वहाँ से सिलेक्ट होके आप फिर स्टेट पे जाएंगे, स्टेट के बाद आप नेशनल्स पे आएंगे, नेशनल्स के बाद आप इंटरनेशनल पे जाएंगे। सेम इसमें भी होता है, अच्छा सेम ओलंपिक्स में भी होता है। तो इसमें पहले आप अपने जो स्टेट है उसके अंदर एक थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, अच्छा उस एग्ज़ाम को आप पूरा करेंगे। एग्ज़ाम पूरा होने के बाद आप जितने उत्तराखंड में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को कंपेटिटर्स, उनके अगेंस्ट आप फिर कंपटीशन होगा पूरा। ठीक। अब जब कंपटीशन होगा उसमें सिर्फ 2 कंपेटिटर सेलेक्ट होंगे, 2 कैंडिडेट आगे सेलेक्ट होंगे अच्छा। आउट ऑफ पूरी स्टेट। मतलब पूरे स्टेट के अंदर 2 लोग 2 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट होंगे, 2 सेलेक्ट होंगे। फिर उसे इंडिया के अंदर खेला। उसके बाद भी 2-3 वो है उसके, अच्छा। 3 पैटर्न। अच्छा फिर आपको जो आप उत्तराखंड के बाद आप सेलेक्ट हुए हो, हाँ, आपको जो रीजन होते हैं, अब जो पूरा इंडिया है वो 4 डिवीजन में बटा है। अच्छा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हमारा नॉर्थ जो उत्तराखंड बेल्ट हो गई, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ ये बेल्ट हो गई, आती है नॉर्थ में। ठीक है। वेस्ट वाली बेल्ट हो गई जो आपकी गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र वगैरह, ये वाली बेल्ट हो गई। बिल्कुल। एक साउथ की बेल्ट हो गई। अच्छा ये चारों बेल्ट के लोग, चारों बेल्ट के कंपेटिटर सेलेक्ट हुए, दो कंपेटिटर्स, अच्छा वो चारों एक साथ फिर उनका कंपटीशन होता है। अच्छा अच्छा उसके बाद जो कंपेटिटर सेलेक्ट होते हैं वहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर, वो जाते हैं नेशनल पे अपने स्टेट को प्रेजेंट करने, अपने रीजन को प्रेजेंट करने। तो आप पहले मतलब कि उत्तराखंड में सिलेक्शन हुआ आपका, उसके बाद में आपने 4 जोन जो भारत के बताई वहाँ आपका कंपटीशन हुआ। जी। तो उनमें से कितने लोग बैठे थे आप इंडिया के कंपटीशन में? पूरे नेशनल्स में हाँ, सब सेलेक्ट होने के बाद हाँ ऑलमोस्ट 40 से लेके 45 तक, 40 से लेके 45 तक कॉम्पिटिटर्स थे, कैंडिडेट्स थे टोटल। तो उनमें से आप 2 लोग आए। जी, उसके बाद होता है कि गोल्ड आता है, तो अच्छा एक सिल्वर, अच्छा एक ब्रोंज, अच्छा एंड फिर उसके बाद जो नीचे के वो अलग रहते हैं। अच्छा अच्छा तो पूरे इंडिया में हाँ मेरा गोल्ड था अच्छा और एक और कंपेटिटर था फ्रॉम मध्य प्रदेश, उसका सिल्वर था।
अच्छा फिर वहां से 2 और सेलेक्ट होते हैं, अच्छा गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा अब गोल्ड एंड सिल्वर जो होंगे वो एक टीम बनाएंगे। अच्छा साइबर सिक्योरिटी में टीम होती है, अच्छा अच्छा अलग अलग स्किल हो गई, जितनी भी स्किल्स हो गई वर्ल्ड स्किल्स में टोटल 54 स्किल्स होती हैं। अच्छा 54 54 स्किल्स में आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ गई, ग्राफिक डिजाइन भी आ गया, अच्छा ठीक है आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आ गया, ठीक है और जैसे ही कंस्ट्रक्शन वाला एरिया जो आता है, कंस्ट्रक्शन वाला लेबर ठीक डिपार्टमेंट, है। उसमें आपकी ब्रिकलिंग, टाइलिंग, आर्किटेक्चर बनाना, अच्छा कारपेंट्री, अच्छा। ये सब अलग डिपार्टमेंट है, ये भी उन स्किल्स में शामिल है 54 में मतलब से। 54 स्किल्स में आपकी एक जो स्किल्स है वो है आपकी साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। तो अभी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे बस, जी जिससे कि लोगों को ये चीज़, ये विषय जो है वो समझ में आ जा। और बाकी जो स्किल्स है, जो स्किल्स करने वाले होंगे तो ढूंढ ही लेंगे अपना, अगर आपकी जो स्किल है वो समझ में आ गई, और बाकी जो 54 है जो उनके अंदर टैलेंट होगा वो ढूंढ लेंगे उससे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे आपने ढूंढा तो वो जी भी जी ढूंढ जी लेंगे। जी। तो प्रशांत जी, हम अब ये बात हम जानना चाह रहे हैं, जैसा मतलब कि आप यहाँ पे इंडिया के अंदर आपने कंपटीशन हुआ, उसमें आप कितने लोग लास्ट में जो भारत को प्रेजेंट करने के लिए पहुंचे, तो कितने लोग पहुंचे थे? देखिए ऐसा होता है कि 54 स्किल्स है टोटल, हाँ जितनी भी स्किल्स हैं उसमें से एक ही जाता है, हाँ अच्छा पूरे इंडिया में से एक ही जाता है। अच्छा, एक ही पर जाता है। कुछ कुछ स्किल्स रहती है उसमें टीम होती है, अच्छा। मतलब 2 जाएंगे इन टोटल। तो आप मेरे में 2 थे। अच्छा 2 थे आप। यस, ठीक ठीक एक उत्तराखंड से था, अच्छा एक एमपी से था। मैं गोल्ड था तो वो सिल्वर था। अच्छा। जब नेशनल पे आए थे ठीक। गोल्ड एंड सिल्वर ठीक। दोनों जाते हैं, अच्छा दोनों। और बाकी जो स्किल्स हैं जिनमें टीम नहीं है उसमें सिर्फ गोल्ड जाता है। तो आप जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आप पहुंचे, वहाँ पे कंपटीशन हुआ और भी बच्चे अलग अलग देश के जी। वहाँ पे आए, तो आपने मतलब भारत में मतलब कि गोल्ड लेके आए, वहाँ पे नेशनल लेवल जीत के लाया? नेशनल लेवल पे आपको गोल्ड मिलता है, तब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। हाँ नहीं वो तो करते हैं, पर अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या पोजीशन रही है आपकी? इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गोल्ड मेडालियन फॉर एक्सीलेंस, अच्छा जो गोल्ड सिल्वर ब्रोंज से नीचे आता है, अच्छा 4th प्लेस। बहुत बढ़िया। टोटल कंट्री रहती है 70, हाँ 70 देश रहते हैं, अच्छा। उनमें से वी गोट मेडालियन फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। तो आपने तो बहुत बड़ा कमाल किया है, और ये आपके समाज, सैनी समाज के लिए भी एक बड़ा मतलब चेहरा आप बन सकते हो, मगर मुझे नहीं लगता कहीं आप, मुझे सैनी समाज ने भी आपको इस तरह से प्रोत्साहित किया हो या कहीं सम्मानित किया हो। अभी मैं देख रहा था एक नहर किनारे जो है वो महाराजा सूरसेनी का जी। घाट बनाया, और वहाँ 3 मूर्तियाँ स्थापित करी, जो है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और सूरसेन जी की। मगर मैं ये सोच रहा था उन्हें मूर्तियों को, क्योंकि वो राजनीति के तहत की गई, उस पर हाउला भी वो काफ़ी हुआ, मगर जब आप जैसे सैनी समाज के युवा मतलब इतने बड़ा काम करके भारत को रिप्रेजेंट करके और इतना बड़ा मतलब नाम कमा के आए, और आपका कहीं नामो निशान नहीं है समाज की तरफ से भी, या किसी मीडिया में, या ग्राम आपके गाँव के देहात के मतलब लोकल के स्तर पर भी, तो ये विडम्बना नहीं लगती आपको? देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ इसी वजह से है कि वर्ल्ड स्किल्स को लोग अभी जानते नहीं हैं। अच्छा। प्लस जितने मेरे लोग मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, उन सबको जानकारी मैंने दी, उनको पता है। अच्छा। पर उन्हें ये नहीं पता कि कितने बड़े लेवल का कंपटीशन है। आप ये देखिए, जब हमारा कंपटीशन हुआ फ्रांस में हुआ, अच्छा अच्छा। जो फ्रांस का प्रेसिडेंट था, अच्छा। जो राष्ट्रपति वहाँ का था, अच्छा। वो हमारे कंपटीशन में हमारा वो करने आया, उद्घाटन करने आया उसका, इमैनुअल मैक्रोन। नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति तो आई, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस लेवल के आपने बताई ये साइबर स्किल, तो एक्चुअली ये साइबर के बिना तो कोई काम होता नहीं भारत कोई में, काम नहीं है, बिल्कुल सही। और यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आप लोगों को जी। करा होगा। क्या क्या थोड़ा बताओ आप, क्या क्या? पीएम मोदी ने जितने भी वर्ल्ड स्किल से जीत के आए या जिन्होंने भी रिप्रेजेंट किया, उनको सबको कांग्रेचुलेट किया। अच्छा, मिले वो आप? मिले नहीं, बट उन्होंने ऐसे कांग्रेचुलेशन दिया है अच्छा, फोन कर वीडियो के माध्यम से, फोन नहीं। अच्छा उन्होंने एक सभा में संबोधित किया है कि हमारे देश के युवा अच्छा रिप्रेजेंट करने गए थे और वो जीत कर आए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बड़ी बात है, ये भी बहुत। जी, पीएम मोदी ने सीधा सीधा बताया कि वर्ल्ड स्किल्स में जितने भी। अच्छा, थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे आपसे बात करूँगा, बच्चों के लिए करूँगा, जो जी। अभी युवा है हमारे, और जैसा आप साइबर स्किल में आपने कंपटीशन किया, तो जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से इस तरफ जा सकते हैं, और किस प्रकार की इसमें नौकरियाँ हैं? और अभी पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताओ, अभी आप जॉब कर रहे हैं इसी के जी। माध्यम से, और कैसे आपकी जॉब लगी? आप मेरे ख्याल से एक जो आप बता रहे थे अमेरिका की कंपनी जी, में जी। बड़ी एक अच्छी नौकरी आपकी है। अभी मैं साइबर सिक्योरिटी ही इंडस्ट्री में काम करता हूँ, और मैं GoDaddy
एक काफ़ी बड़ी, मैं बोलता हूँ दुनिया की फ़िलहाल नंबर 1 डोमेन सेलिंग कंपनी है। आप जैसे भी आप वेबसाइट एक बनाते हो, सपोज आप बना रहे हो updateroodki.com, updateroodki.com, वो आपको डोमेन लेना पड़ेगा पहले। अच्छा। वो जो डोमेन मिलता है, GoDaddy सबसे नंबर 1 कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो GoDaddy का एड आता है, मैंने देखा है उसका। तो अभी मैं GoDaddy में कार्यरत हूँ एज एम्प्लॉय, एज ए सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। मैं GoDaddy में जितने भी थ्रेट और मलिशियस हैकर जितने भी अटैक होते हैं उनसे GoDaddy को सिक्योर करता हूँ, जिससे GoDaddy का डेटा का, GoDaddy की इंफ्रा का कोई नुकसान ना हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया से पैसे चुरा के ले गए, ऐसे कोई डेटा का, ऐसे कोई मनी का लीकेज ना हो। अच्छा, वी इंश्योर द सिक्योरिटी फर्स्ट। तो बड़ी कंपनी जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए आप जैसे लोगों को अपने यहाँ मतलब कि जॉब देती है, मतलब कि बड़ी सैलरी है आपकी। मैं सैलरी तो नहीं पूछूंगा, खैर वो तो होगी, खैर वो समझ में नहीं आता है आपका स्टेटस देख करके। प्रशांत जी, थोड़ा सा हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि कहाँ से पढ़े हो आप, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताओ। शुरुआत आपने कहाँ से करी पढ़ाई की? मेरी जो पढ़ाई हुई है हाई स्कूल तक, वो मेरे गाँव में हुई हिंदी के। अच्छा, शहीद आजम भगत सिंह पब्लिक हाई स्कूल, मेरे फादर का स्कूल है, मैं वहीं पढ़ा हूँ। और क्योंकि मेरे जो स्कूल है हमारा, वो तब तक सिर्फ हाई स्कूल तक था, इसलिए मुझे रुड़की आना पड़ा फॉर इंटरमीडिएट एजुकेशन। अच्छा, तब मैंने अपनी 11th एंड 12th स्कॉलर्स अकेडमी रुड़की से की। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बैचलर्स की इन टेक्नोलॉजी इन क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, बीटेक की फ्रॉम CSE कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, वहाँ तक मैंने की। और उसी बीच में मेरी जॉब भी लग गई थी 3rd ईयर में ही। अच्छा, 3rd ईयर में मेरी वाज एम्प्लॉयड। एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप में तभी लग गया था। तो ये आपका जब बीटेक फाइनल होगी उसके बाद में आपने कंपटीशन जीता या उससे बाद, मतलब बाद में जीता या उसी समय? उसके दौरान ही थोड़ा बहुत रहा मेरा। अच्छा, आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, आपकी जो ये स्किल थी साइबर स्किल जिसमें आपने कंपटीशन जीता और ये आप इस फील्ड में गए, तो स्कूल का क्या योगदान रहा, कॉलेज का क्या योगदान रहा? कॉलेज का योगदान ना के बराबर ही मान लीजिए आप। अच्छा। या ये मान लीजिए उनके थ्रू ही मुझे उस प्लेटफॉर्म का पता चला था एक्चुअली। मतलब कॉलेज के थ्रू पता चला? हाँ, ये योगदान मान लीजिए। ये योगदान मैं बस मानता हूँ कॉलेज का, कि क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट तब एडवर्टाइज कर रही थी। अच्छा, वो चीज़ उन्होंने हर कॉलेज में भेजी। अच्छा, कि आप अपने बच्चों को, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको ये लिंक दिखाइए, मतलब ये प्लेटफॉर्म दिखाइए और यहाँ पे अप्लाई कराइए जितनी भी स्किल्स उसके अंदर है, जो भी इंटरेस्टेड होगा। अच्छा। जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी में था, हाँ। तो मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने अप्लाई किया। अच्छा। तो सब भी कॉलेजेस में गया था रुड़की। नहीं, जब आपने अप्लाई किया उसे कॉलेज के माध्यम से, क्योंकि कॉलेज में पता चला आपको उस चीज़ का और आपने अप्लाई किया, तो फिर तो कॉलेज वालों ने आपको कुछ प्रोत्साहन दिया होगा, कुछ सुविधा दी होगी और उसे करने के लिए कोई कोचिंग दी होगी, कुछ तो कॉलेज की तरफ से हुआ होगा? कॉलेज का कोई योगदान नहीं था उसमें। कॉलेज का कोई योगदान नहीं था, ना तो कंपटीशन से पहले, अच्छा, ना कंपटीशन के दौरान और ना कंपटीशन के बाद। तो उन्हें ये जानकारी भी नहीं थी कॉलेज वालों? मैंने खुद उनको ये जानकारी दी है कि मैं ऐसे ऐसे जीत कर आया हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मेरा जो फोटो था, जो फ्लैग के साथ था, इंडियन फ्लैग के साथ, हाँ। जब मैं फ्रांस में था, तब मैं जीत कर आया था, तो उन्होंने वो अपनी वेबसाइट पर लगाया था मेल। अच्छा, बिल्कुल एकदम फ्रंट पेज पर। अच्छा। और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है न्यूज़पेपर्स में रिगार्डिंग आपका। तो उन्होंने आपको बुलाया नहीं, सम्मानित वगैरह कुछ करा नहीं, बच्चों को नहीं बताया कि भाई हमारा स्टूडेंट है, ये एक कंपटीशन जीत के आया है साइबर स्किल में? नहीं, ऐसा तो अच्छी वो थी कि उनका एक स्टूडेंट, तो करा नहीं ऐसा कुछ? ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। ऐसा नहीं किया? ऐसा नहीं किया कि उन्होंने मुझे बुलाया हो या स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी दी हो कि ऐसा भी कुछ हो चुका है। नॉट ओनली उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि हमारे कॉलेज से ही एक कैंडिडेट या निकल के गया स्टूडेंट। तो ये तो कॉलेज का दुर्भाग्य ही समझो आप, इतना बड़े मतलब कि आप मतलब इतना बड़ा काम आपने किया और कॉलेज ने भी आपको इग्नोर किया। चलिए, कॉलेज की बात छोड़िए, सरकार ने तो आपको प्रोत्साहन, जैसा आपने कहा था कि पहले ये राज्य स्तर पर लड़ा जाता है जी, तो जिस प्रकार हम देखते हैं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं लोग, तो ये तो कंपटीशन है एक तरह का जी। तो सरकार में भी इसका एक डिपार्टमेंट होगा? इसका सरकार में एक पूरी मिनिस्ट्री है। अच्छा, मिनिस्ट्री है? पूरी मिनिस्ट्री है इसकी। अच्छा। वो भारत में अलग मिनिस्ट्री है। हाँ। और राज्य में अलग मिनिस्ट्री है इसकी। अच्छा, उसको स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोलते हैं उसको।
तो वहाँ से कोई आपको सम्मानित किया गया हो या कोई बुलाया हो या वहाँ आपका मतलब कि कोई इंटरव्यू किसी ने बात करी हो वहाँ? नहीं, ऐसा मुझे आज तक किसी ने नहीं बुलाया। उन्हें पता भी था। अच्छा। जो मिनिस्ट्री के जो हेड हैं, जो मिनिस्ट्री में फिलहाल एम्प्लॉयड है, उनको सबको पता था, पर उन्होंने बुलाया। कौन है इस मिनिस्ट्री के हेड, कौन है देख रहे हैं? नाम तो मुझे पता नहीं, पर रावत करके है, फीमेल है वो। अच्छा 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 अच्छा। जैसा आप जैसे युवाओं की जो एक मतलब कि मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन बच्चों की सरकार की तरफ से, कॉलेज की तरफ से और समाज की तरफ से भी एक तरह से वो सम्मान समाज में उन्हें नहीं दिया गया जिसके हकदार थे, ऐसा लगता है आपको? मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि इंडिया में जितने भी राज्य हैं उनकी सरकारों ने नहीं किया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो मेडल से मुझे मिला है उसके 5 लाख रुपए और सम्मान अलग से उस कैंडिडेट या उस कॉम्पिटिटर को दिए हैं, अलग से दिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अच्छा, मतलब राज्य सरकार ने अलग से दिए हैं। यहाँ मतलब यहाँ की सरकार ने ना तो कोई कांटेक्ट किया, मेरे खुद से कांटेक्ट किया। अच्छा। उसके बाद भी कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला। और जो बाकी गवर्नमेंट भी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अलग अलग राज्यों के उन्होंने अपने बच्चों को, अपने जो जितने भी कैंडिडेट जो जीत कर आए उनको सबको उन्होंने सम्मानित किया है, पुरस्कृत किया है। तो दोस्तों देखिए, प्रशांत सैनी जी हमारे साथ में है, मिनी खेड़ा का गांव है, और जिस प्रकार ये साइबर सिक्योरिटी में इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे ये जीत करके भारत का नाम रोशन करके आए, और उसकी एक पूरी मिनिस्ट्री इन्होंने बताई कि उत्तराखंड के अंदर भी है, जबकि वो प्रोत्साहित ऐसे बच्चों को करना चाहिए जिससे कि और नए बच्चों को उसमें प्रोत्साहन मिले जाने के लिए, वो जाए वो सर्च करें। अब कैसे करेंगे बच्चे खुद से, अब मतलब कि कुछ चीज़ नहीं कर भी रहे और सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही, तो वो बच्चे और नए बच्चे कैसे आएंगे उस फील्ड के अंदर? तो ये बड़ा एक सोचने का विषय है। सवाल ये था कि मतलब जो बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी करना चाह रहे हैं, अगर वो अपनी स्किल डेवलपमेंट कर ले, मतलब डेवलप कर ले अपनी स्किल को जी, तो वो कहीं उस नौकरी से अच्छा मतलब कि प्रोफेशनल में जा सकते हैं इस स्किल से। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जॉब का मकसद एक होता है, पैसा, मनी। बिल्कुल, हर किसी का मकसद यही है। मनी एक बाय प्रोडक्ट है स्किल का। अच्छा, स्किल से ही मनी निकल के आती है। अगर आप में स्किल है, आप उसी स्किल को बिजनेस में, जॉब में या कहीं पर भी उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने आप को पूरा प्लेटफॉर्म आप खुद का बना सकते हो। अब जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई कंपनी हायर भी नहीं कर रही, मैं खुद का बिजनेस चालू कर सकता हूँ साइबर सिक्योरिटी में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैं साइबर सिक्योरिटी की आपने बात करी, जैसे ये फेसबुक वगैरह हैंग हो जाती है या मतलब कि कोई किसी का सोशल मीडिया हैंग हो जाती है, तो ये सब कर लेते होंगे आप? देखो, अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी के रिगार्डिंग। जो ये कंपनी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तीनों एक कंपनी के अंदर आती है, मेटा। अच्छा, ठीक है। अब होता क्या है कि मेटा जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी, पूरी दुनिया की कुछ टॉप 5 या टॉप 4 कंपनीज में भी आती है, टॉप 10 में भी आती है। अच्छा। अब क्या करते हैं मेटा वाले, उनके अंदर भी, मतलब उनके अंडर, जैसे मैं गोडाडी में काम करता हूँ, ऐसे मेटा में भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है, सिक्योरिटी इज अ मस्ट, उन्हें चाहिए ही चाहिए, जिससे जो बुरे हैकर्स हैं, जो लोग एक्चुअल में लोगों का अकाउंट हैक करना चाहते हैं, वो हैक ना कर पाए, तो वो क्या करते हैं, एक चीज़ होती है बग बाउंटी। अच्छा, बग बाउंटी का क्या मतलब होता है? जैसे मैं हूँ, मुझे साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है, मुझे पता है कि मैंने इस चीज़ में मेटा में एक बग निकाल दिया। अच्छा, मैं किसी का अकाउंट हैक कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप बिना आपके इंटरेक्शन के, जैसे मुझे आपका अपडेट वीडियो का चैनल हैक करना है, ठीक है, अब मैं उसे हैक कर पा रहा हूँ बिना आपको पता चले या बिना आपकी कोई इन्फॉर्मेशन डाले। अच्छा, तो मेटा जो कंपनी है, जो फेसबुक को कंट्रोल करती है, वो कम से कम आपको 1 करोड़ दे दो और कितने भी पैसे देने को तैयार रहेगी। अच्छा जी। और ये एक लीगल टर्म है। आपकी बात नहीं कर रहा, पर बहुत सारे फेसबुक अकाउंट जो है हैक होते हुए हमने देखे हैं, तो कोई ना कोई करता ही होगा उन्हें। मैंने क्या कहा, अगर एक हैकर बिना आपके इंटरेक्शन के कर रहा है तो वो हो गया बग। अच्छा। और अगर वो आपकी हेल्प ले रहा है, हाँ। जैसे उसने एक लिंक भेजा, हाँ। लिंक पे आप गए, हाँ। मैं एज ए नॉर्मल आपका फॉलोअर हूँ, मैंने आपको बोला कि अपडेट रुड़की चैनल, कैन यू प्लीज लुक, आप इस लिंक को देखिए, इसमें आपको आपके बारे में कुछ बोला जा रहा है इसमें, या आपकी जो पेज है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप उत्सुक रहोगे कि इसमें ऐसा क्या है, लिंक में क्लिक करोगे आप,
उस लिंक में कुछ भी हो सकता है, उसमें एक फेक फेसबुक लॉगिन भी हो सकती है, बिल्कुल जिसमें आप अपना यूजर नेम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, नंबर डालेंगे और अपना पासवर्ड भी डाल देंगे। खुल जाएगा, हैक हो जाएगी मतलब वो फिर। जैसे आपने वो डाला तो आप फिशिंग का एक टारगेट बन चुके हैं। जो मैं टर्म आपको बता रहा हूँ, जो फेक लॉगिन पेजेस आप देखते हैं उसको बोलते हैं फिशिंग। अच्छा। चलिए थोड़ा सा, जैसा अभी हमने देखा कि साइबर क्राइम में काफ़ी सारे लोगों के जो है ना पैसे जो है निकाल लेते हैं जी। से, तो इसकी कैसे सिक्योरिटी की जा सकती है? इसकी सिक्योरिटी एक चीज से की जा सकती है, वो जागरूकता। जागरूकता, बस जागरूकता। क्योंकि जो बड़े बड़े ये एप्लीकेशन चलाते हैं, गूगल पे हो गई, हाँ, फोन पे हो गई, हाँ, इनमें सबसे जो कमजोर चीज है वो है जो उसको चला रहा है। अच्छा उनकी सिक्योरिटी ऑलरेडी काफी हाई होती है। अच्छा। फोन पे की और गूगल पे की, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सरकार और जो इसकी कंपनी को ओन करते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिक्योर है कि नहीं है। अच्छा। कि ऐसे ही कोई किसी के पैसे ना निकाल दे। अब होता क्या है कि लोगों में जागरूकता कम है, क्योंकि अभी आया है 4-5 साल 6 साल हुए हैं। बिल्कुल। जो ओल्ड एज पीपल है, जो जैसे आप हो, आप एक मैच्योर और एक्सपीरियंस एज में हो फिलहाल अभी, आपको टेक्निकल नॉलेज कम है। बिल्कुल। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इस एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो एज ग्रुप है, इसको टेक्निकल नॉलेज कम है। इसको नहीं पता कि ये जो पैसे मुझे भेजने हैं ये जा कहाँ रहे हैं, ये क्या पैसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं भेज रहा हूँ या मुझ में आ रहे हैं। तो एक ही चीज़ से सोल्व हो सकता है, वो जागरूकता। अपने फ़ोन में अगर आपको कोई OTP बोले कि OTP मुझे बताओ, कोई बैंक वाला या कोई भी संस्थान कभी OTP आपसे नहीं मांगता। कभी भी आपको वो एक अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के नहीं बोलता। कभी भी RTO के, अब एक नया स्कैम मैंने अभी देखा है, मेरे रिश्तेदारों ने भी काफ़ी मुझे भेजा है। जो स्कैमर्स होते हैं या जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक .apk फाइल आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे। अच्छा। कि आपका ये चालान है और आप इसे अभी अभी इसको पे कर दीजिए। आपकी गाड़ी से रिलेटेड है, आपकी मोटरसाइकिल से रिलेटेड है, आप इसको पे कर दीजिए। अब लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं एकदम, वो फाइल को खोलते हैं और वो एक ना ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं प्ले स्टोर। अच्छा। जो हैकर ने या स्कैमर ने उनको भेजा है। अब ऐप क्या होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होते हैं प्ले स्टोर से, उनको बोलते हैं ऐप, एप्लीकेशंस। बिल्कुल। तो उस हैकर ने आपको एक एप्लीकेशन भेजी है पूरी की पूरी व्हाट्सएप पर। जैसे आप उसे इंस्टॉल करोगे नहीं, आपके SMS, जो आपके SMS हैं वो सब उसके बाद चल जाएंगे। जो नए SMS आ रहे हैं वो भी वो देखता रहेगा। जो आपकी कॉल लॉग्स हैं वो भी आपके पास, वो उसके पास जाती रहेगी। जो नई कॉल आ रही है वो उसको देखता रहेगी, क्या किसकी कॉल आई है, कब आई है। पूरी फोटो का एक्सेस, गैलरी का एक्सेस और आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस उसके पास रहेगा। वो पूरी तरह आपके ऊपर निगरानी कर सकता है। तो प्रशांत जी, ये तो वैसे मतलब खतरे से खाली नहीं है इसका? खतरे से खाली नहीं है, और इसका सोल्यूशन एक है जागरूकता। लोगों में जागरूकता की कमी है, लोगों में इसका अभी ज्ञान या नॉलेज कम है। अच्छा, अभी काफ़ी बात करनी थी वैसे तो, हम फिर दूसरा इसका हम आपका दूसरा सेशन करेंगे और जिसमें और ज़्यादा हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रशांत सैनी थे हमारे साथ में, रुड़की इमली खेड़ा के रहने वाले हैं और यहीं रह करके अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इनका जो लाइफ स्टाइल है, अगर वो आप देखोगे तो इनके लाइफ स्टाइल से पता चल जाएगा आपको कि इनकी जो आमदनी होगी वो बहुत ज़्यादा है। और कई विषयों पर, स्टूडेंट के विषयों पर, कई विषयों पर आगे भी हम इनसे चर्चा करते रहेंगे। आज हमारे इंटरव्यू ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज हम इसे यही समाप्त करते हैं। और इनके विषय में आप क्या समझते हो, जो भी समझते हो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। देखते रहिए अपडेट रुड़की। फिर मिलेंगे हम नए मेहमान के साथ में। नमस्कार।